हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर एग्रीकल्चर का ये सेकंड ट्यूटोरियल पार्ट है और हम ऑलरेडी पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जिसमें हमने पढ़ा था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और साथ में हमने आगे चल के इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी हमने स्टडी किया था। हाँ, थोड़ा सा प्लांटेशन वाला छूट गया था जो कमर्शियल क्रॉप के तहत था, तो उसको कवर करते हुए आगे हम क्रॉपिंग पैटर्न को स्टडी करेंगे। तो जैसे प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होती ना, बहुत बड़े दूर दूर दराज के इलाकों में, क्षेत्रों में जो क्रॉपिंग होती है और वो कॉमर्शियल होती है, मतलब वो सिर्फ अपने जीवन निर्वाहन के लिए या अपना जीवन चलाने के लिए नहीं होती है, उससे पैसा अर्न करने के लिए हम बोते हैं और उगाते हैं। और सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है, यानी ये कॉमर्शियल क्रॉपिंग है और फार्मिंग है और सिंगल क्रॉप उगाते हैं और लार्ज एरिया में उगाते हैं। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। इंटरफेस का मतलब ये है कि अगर आप प्लांटेशन को डिस्क्राइब करना चाहते हो तो आप उसे ये कह सकते हो कि वो एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री भी है। क्यों? क्योंकि इससे पैसा भी अर्न होता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी सपोर्ट करती है। यानी एक प्रकार से पूरा पूरा उद्योग है। जैसे आप फैक्ट्री लगाते हो, पैसा अर्न करते हो, उसी प्रकार से आप प्लांटेशन के जरिए कर सकते हो। तो इसे हम इंडस्ट्री कह सकते हैं। अब चूंकि सॉइल पे होती है, कल्टीवेशन होता है, तो एग्रीकल्चर भी है। तो खेत पे की जाने वाली उद्योग गतिविधि है ये। प्लांटेशंस कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, मतलब दूर दराज का क्षेत्र चाहिए होता है। कैपिटल इंटेंसिव होती है प्लांटेशन। वैसे भी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कैपिटल इंटेंसिव होती है क्योंकि पैसा आपका अच्छा खासा लगता है। इनपुट्स जो आप लगाते हैं उसमें पैसा लगता है और माइग्रेंट लेबरर्स का यूज़ होता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लेबर भी यूज़ होता है, पूरे साल भर चाहिए होता है। तो जिस इलाके में खेती हो रही होती वहाँ से तो नहीं पूरा पड़ेगा ना, तो बाहर के इलाके मजदूर यहाँ लगाए जाते हैं। एंड ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। जो भी प्रोड्यूस होता है वो विभिन्न विभिन्न जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। अब जैसे उदाहरण के लिए इंडिया में टी है, कॉफ़ी है, रबर है। अब इसे लोग क्यों उगाएंगे? कितनी चाय पियेंगे वो दिन भर में? अरे इसे बेचकर पैसा कमाएंगे। शुगर केन है, शुगर केन तो चलो कुछ लोग अपने घर के लिए भी उगा लेते हैं, चलो बच्चे हैं खाएंगे, और लेकिन शुगर केन भी एक कमर्शियल क्रॉप में आता है। बनाना है, दूर दराज तक आप जैसे यहाँ देख रहे हैं इस इमेज में दिया गया है, तो इसी प्रकार से आपको केले के पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे। यह है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। मतलब जैसे आप धान का खेत देखते हो, गेहूं का खेत देखते हो, तो दूर तक आपको जो पौधे दिखाई देते हैं, बस समझ लीजिए ऐसे और बहुत बड़े बड़े ट्रैक्ट ऑफ लैंड में ऐसी पेड़ पौधे खड़े रहते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो जैसे असम में टी हो गया और नॉर्थ बंगाल में काफ़ी फेमस है टी की खेती, और कर्नाटक में तो कॉफ़ी फेमस है काफ़ी ज़्यादा। कर्नाटक में असम अगर हम जाइए, दार्जिलिंग अगर हम जाइए, और अगर अगर सिलेबस चेंज ना हुआ हो तो जो आपकी इंग्लिश की क्लास 10th की बुक है उसमें आप देखिए असम की टी और कुर्ग की कॉफ़ी के बारे में दिया गया है ना। तो कॉमर्शियल क्रॉप पैसा अर्न करने के लिए की जाती है, इसलिए सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखिए भाई, अगर मार्केटिंग के लिए कोई प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है तो ट्रांसपोर्ट अच्छा खासा होना चाहिए, कम्युनिकेशन कनेक्टिंग फैसिलिटीज़ भी अच्छी होनी चाहिए प्लांटेशन एरिया में। तो ये कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। तो यहाँ पे क्योंकि ये फार्मिंग प्लांटेशन की मार्केट के लिए होती है, तो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई कैसी है उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है क्योंकि ये मार्केट के लिए होती हैं, है ना। जैसे कोविड का समय चल रहा है तो अब देखिए यहाँ पे अभी अभी जैसे आजकल बर्ड फ्लू फैला हुआ है। अब वो कितना सही कितना गलत है, कितना अफेक्ट कर सकता है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ बेस्ड हैं, जैसे चिकन इंडस्ट्री वगैरह हैं जो बेचते हैं, तो बर्ड से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी उद्योग धंधे हैं, वो बहुत प्रभावित हो रहे हैं बिकॉज उनकी डिमांड घट गई है। तो मार्केट कंडीशंस प्ले अ ग्रेट रोल इन प्लांटेशन क्रॉस बिकॉज दे आर ग्रॉन टू अर्न मनी टू सेल इन द मार्केट। ये देखिए बम्बू प्लांटेशन नॉर्थ ईस्ट में है, जो बांस के पेड़ लगाए जाते हैं, बाद में उन्हें बेचा जाता है। अब आते हैं हम क्रॉपिंग पैटर्न में, जिसके लिए ट्यूटोरियल बनाया गया है। देखिए क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब ये है कि पूरे साल भर, मान लीजिए 12 महीने का पूरा एक ईयर होता है, तो उसमें कौन कौन सी क्रॉप बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, उनका सोइंग सीजन होता है जब उन्हें हम कल्टीवेट करके उनके लिए खेत तैयार करके उन्हें हम बोते हैं, ज़मीन में लगाते हैं, बीजों को डालते हैं, और फिर एक जब वो तैयार होती हैं उसके बीच में टाइम लगता है, उनका सीजन कहलाता है वो, और उसके बाद हम उन्हें हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट करने का मतलब ये है कि जैसे पैडी है, अब पैडी जो है उसे लगाते हैं, पहले उसके बीज बोते हैं, फिर उसकी छोटे छोटे पौधे तैयार होते हैं, फिर पौधों को हम वहाँ से उखाड़ कर उनको ले जाके हम रोपाई करते हैं। मतलब बीज, बीज से पौधे, पौधे छोटे छोटे रहते हैं जिनको हम बेहन कहते हैं, उसको निकाल कर फिर खेतों में, पानी भरा हुआ खेत रहता है तो उसमें ले जाके इनको रोप देते हैं, मतलब पौधों को, ना कि बीज को। तो पौधों की रोपाई होती है ऐसे ऐसे। अब फिर वो बड़े होते हैं,
टाइम लगता है उसमें, उनको डिफरेंट तापमान चाहिए होता है, टेम्परेचर, रेन, वाटर की कंडीशन, सॉइल की कंडीशन, जो कि इनकी ग्रोथ को प्रभावित करती है। और उसके बाद फिर ये जब तैयार हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, तो इन्हें काटा जाता है। तो वो काट कर उनसे दाने निकालना, ये सब हार्वेस्टिंग में आता है। तो सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, जो रूरल एरिया के नेटवर्क में रहते होंगे वो जानते होंगे, लेकिन जो शहरों में बच्चे रहते हैं वो तो खाली टीवी में देखते होंगे, इमेजेस में देखते होंगे। यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटीज़, या आपने क्लास 9 में फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया पढ़ा होगा, कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान। उसी हिसाब से तो खेती में भी तो चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं ना। एंड द प्लूरलिटी ऑफ कल्चर्स, देखिए प्लूरलिटी का मतलब ये है कि हमारे देश में भिन्न भिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। पंजाबी हैं, कन्नड़ हैं, तमिल हैं, मराठी हैं। उत्तर पूर्व के क्षेत्र के लोग तो अपनी आइडेंटिटी अलग से मेंटेन करके रखना पसंद ही करते हैं। कश्मीरी हैं। ये जो आपको डिफरेंट डिफरेंट नेम मैंने लिए ना, इनकी सब की एक इथनिक पहचान है, पोशाक है, कस्ट्यूम है, डांसेस हैं, लोकगीत हैं, तीज त्यौहार हैं, अपनी अपनी हिस्ट्री है, अपने अपने प्रांत हैं। शादी की रस्में अलग अलग हो सकती हैं। खान पान, अब जैसे देखिए इडली डोसा उत्तर भारत का नहीं है, बिहार में चले जाइए तो चूरा बहुत फेमस है, दही। पंजाब में लोग गेहूँ यानी रोटी खाना बहुत पसंद करते हैं। ऐसे ये जो भिन्नताएं हैं ना, इसी को हम कहते हैं प्लूरलिटी। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ नोन फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसका भी असर पड़ता है। दीज आर आल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो इसलिए ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में नज़र आती हैं। लोग जो खेती करते हैं उनके तौर तरीक़ों में इसकी पैदावार करते हैं, जिन क्रॉप्स की, उनमें नज़र आता है। और ये वेरियस टाइप्स ऑफ फूड का प्रोडक्शन होता है। फाइबर क्रॉप्स मतलब जिनमें रेशे होते हैं, पतले पतले धागे जैसे, जैसे कॉटन हो गया। आपने गाजर देखी होगी, गाजर में हल्के हल्के जो जड़ों टाइप का इसे निकला रहता है ना, बाल टाइप के, इस टाइप से वो रेशे होते हैं। जूट है, पटसन है, ढैंचा वगैरह बोया जाता है, इनमें रेशे होते हैं काफ़ी पतले पतले। जब उनको छीलेंगे भी तो उसमें हल्के हल्के ऐसे बाल जैसे आपको दिखाई देंगे। वेजिटेबल्स तो आप जानते ही हैं, आपके घरों में 3 टाइम 2 टाइम जो भी भोजन बनता होगा, एक टाइम तो वेजिटेबल बनती ही होगी। फ्रूट्स तो आप खाते ही होंगे। मसाले भी आप जानते हैं, हल्दी, धनिया, दालचीनी, जीरा, सब। कॉन्डिमेंट्स भी आप उन्हें समझिए। कंस्टिट्यूट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन कंट्री। तो कंस्टिट्यूट का मतलब ये सब मिलकर भारत की प्रमुख फसलों में गिनी जाती हैं। और इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं। हाउ मेनी क्रॉपिंग सीजन्स? 3 क्रॉपिंग सीजन्स, रवि, खरीफ एंड जायद। देखिए, इसको अगर आपको ऑर्डर थोड़ा गड़बड़ाता भी हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जैसे पहले के आता है तो समझे के की बुआई पहले होगी, उसके बाद आर आता है तो आर की बुआई के बाद होगी, और उसके बाद जायद आता है तो जायद की फसलों की बुआई आर के बाद होगी। और हम शुरुआत करेंगे मानसून सीजन से, यानी गर्मी के मानसून सीजन से शुरुआत करेंगे। और जब फिर से मानसून सीजन स्टार्ट होता है उसके पहले तक, मतलब यहाँ से स्टार्ट, यहाँ भी स्टार्ट, तो यहाँ पे एंड होगा और यहाँ पे ये स्टार्ट होगा। और दूसरी तरीके से आप के गर्मी की फसलें, आर ठंडी की फसलें, यानी कि समर, ये विंटर, और ये जब मानसून सीजन शुरू होने वाला होता है उसके पहले का। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। रवि क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग भी दे सकते हैं आपको, लेकिन चूंकि बुक में ही लिखा है तो हम इसी को मान के चलेंगे कि अक्टूबर से दिसंबर, यानी अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती हैं। और हार्वेस्टेड, जो मैंने अभी आपको समझाया था, गर्मी के मौसम में अप्रैल से जून। तो अक्टूबर दिसंबर में ठंडी स्टार्ट हो जाती है, तो रबी कौन सी फसल हो गई? ये ठंडी की फसल हो गई। ठंडी की शुरुआत में बोई जाती है और जब गर्मियाँ पड़ने लगती हैं अच्छी खासी तो काटी जाती हैं, हार्वेस्ट की जाती हैं। तो अक्टूबर से दिसंबर और उसके बाद अप्रैल से जून, ये ब्लॉक हो गया आपका रबी क्रॉप्स का। आप इसे ऐसे ही समझ लीजिए, ODAJ। चलिए, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर वीट। अब देखिए, जब भी आप रबी क्रॉप्स का जिक्र करें, वीट का जिक्र करना ना भूलें। तो वीट गेहूँ हो गया, बार्ले यानी कि जौ हो गया, पीज मटर हो गया, ग्राम चना हो गया, मस्टर्ड सरसों हो गई। आप ठंडी के मौसम में आप जब भी जाएंगे, मैं तो उत्तर भारत में रहता हूँ तो वहाँ की बात बता रहा हूँ आपको गेहूँ भी मिलेगा यानी कि वीट, पीले पीले सरसों के खेत भी मिलेंगे, आपको चने भी मिल जाएंगे, मटर की खेती भी मिल जाएगी। हाँ, जौ की कुछ कम मिल सकती है। तो गेहूँ, चना, मटर, जौ, ये सब। दो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सच एज पंजाब है। अब कुछ स्टेट्स के नाम भी याद कर लीजिए, हरियाणा है। भाई देखिए, वीट यहाँ पे अच्छा खासा होता है, तो जब भी आप रबी क्रॉप्स का जिक्र करें तो इनका जिक्र जरूर करें। हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड अदर रबी क्रॉप्स।
अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेचर। अब उसकी वजह भी है। प्रेसिपिटेशन को मतलब जो पानी बरसता है ठंडी के महीनों में, और इसकी वजह क्या होती, वैसे तो हमारे यहाँ मानसून सीजन में पानी बरसता है, लेकिन जो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज होते हैं उनकी वजह से भी प्रेसिपिटेशन होता है ठंडी में। अब इसके चक्कर में पड़िए कि क्या होता है, बस समझ लीजिए कि चक्रवाती वर्षा होती है इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स, तो इनमें इनका रोल होता है। हाउएवर द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन पंजाब, आप ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे कि 1966 से 67 के बीच में अच्छा खासा ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू होता है, जिससे वीट की प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाता है पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में काफ़ी सफल रहता है। ये पूरे भारत में नहीं था और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी। अब देखिए अरावली की रेंजेस हैं तो उनके इस तरफ जो है मैदानी इलाका भी है राजस्थान में, तो वहाँ खेती होती है ना। तो ये तो हो गया भाई रबी का। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे आते हैं खरीफ। अब खरीफ के पहले आता है तो गर्मी मानसून की फसलें हो गई। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून की शुरुआत के साथ ही इनकी बुआई शुरू हो जाती है, और ये तो लगभग समझ लीजिए पूरे भारत में होती रहती हैं, और हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। तो जब आपको खरीफ की बात करनी हो तो इनकी स्टार्टिंग आप मानसून में रखिए। मानसून शुरू होता है हमारा लगभग, वैसे तो जून में ही शुरू हो जाता है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि जुलाई से शुरू होता है। लेकिन जो मैंने कहा कि पैडी की जो फसल उगाई जाती है तो उसके लिए जो बीज डाले जाते हैं वो पहले डाल दिए जाते हैं। लोग जून में, अप्रैल से ही शुरुआत कर देते हैं, अप्रैल के लास्ट से ही, इसलिए यहाँ पे मंथ नहीं दिया गया है। तो अप्रैल के लास्ट में, मई में भी, जून में भी लोग वो बीज जो हैं उसके डालते रहते हैं पैडी के लिए, और बाद में जो पौधे होते हैं उनको रोपाई की जाती है आगे चल के, उनको तैयार होने में टाइम लगता है ना। तो अगर आपसे आंसर पूछा जाए खरीफ क्रॉप्स से रिलेटेड तो आप उसके लिए मानसून सीजन, ऑनसेट ऑफ मानसून सीजन ज़रूर लिखिए, और हार्वेस्टिंग के लिए आप सितंबर अक्टूबर, ये हार्वेस्टिंग के लिए। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? पैडी है बहुत, वहाँ वीट का जिक्र करना मत भूलिए, यहाँ पैडी जिसे हम धान कहते हैं उसका जिक्र करना मत भूलिए। मेज़ है, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर जिसे हम अरहर की दाल कहते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, मूंगफली, सोयाबीन। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स। अब देखिए जब राइस ग्रोइंग रीजन्स की बात आएगी तो असम हो गया, अच्छा पानी बरसता ना, वेस्ट बंगाल में पानी अच्छा खासा बरसता है। कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला, महाराष्ट्र। तो जब बात आएगी रबी क्रॉप्स की तो आप उत्तर भारत के जो स्टेट्स हैं उन्हें गिना दीजिए, और जब बात आएगी खरीफ क्रॉप की तो आप इसमें कुछ दक्षिण के स्टेट्स, कुछ पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्टेट्स, इनको गिना दीजिए। पार्टिकुलर द कोंकण कोस्ट, आपने मैप में देखा होगा ना कि जो मैप बनता है उसमें जो इधर का इलाका इधर कोंकण कोस्ट है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी इनकी पैदावार होती है। अभी देखिए रिसेंटली पैडी हैज़ आल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब, पंजाब में भी, हरियाणा में भी उगाई जाती है। देखिए पिछले पार्ट में हमने बताया था कि पंजाब और हरियाणा में जो राइस की पैदावार होती है, पैडी की पैदावार होती है, वो वास्तव में सब्सिस्टेंस के लिए नहीं होती है, उसे बेच दिया जाता है, उससे पैसा कमाया जाता है, वहाँ पर कॉमर्शियल क्रॉप है ये। और जैसे असम है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे लगभग 3 फसलें उगाई जाती हैं पैडी की एक साल के अंदर, औस, अमन एंड बोरो। कौन कौन सी हैं? औस, अमन, बोरो। कहाँ उगाई जाती हैं? असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। ये 3 फसलें हैं एक साल में, और इन्हीं दोनों के बीच में जो बीच का सीजन, मेन सीजन तो हमने कवर कर लिए। इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन देयर इज़ अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स। तो देखिए जब जो वीट है उसकी कटाई हो जाती है, आगे चल के इनके इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी पढ़ेंगे तो हम उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे वीट और राइस के बारे में। आप चाहें तो उस इन्फॉर्मेशन को भी, अगर 5 मार्क्स का आंसर आता है लिखने के लिए, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, यू कैन इंक्लूड देम आल्सो। तो वीट मान लीजिए किसी का अप्रैल में कटा, किसी का मार्च में कटा, तो उसके बाद मानसून तो शुरू होता है लगभग जून में जाके, कहीं कहीं जुलाई में जाके, तो उसके बीच का जो सीजन है लगभग 2-2.5 महीने का, 3 महीने का, उसमें ये फसल बुआई जाती है। और यही वजह है कि गर्मी में हमें जो खाने को मिलता है, जैसे ककड़ी वगैरह हो गया, तरबूज हो गया, मस्कमेलन खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, और भी वेजिटेबल्स हैं, फॉडर क्रॉप्स हैं, चारे के रूप में जो इस्तेमाल की जाती हैं जानवरों को खिलाने के लिए, और शुगर केन तो लगभग पूरे साल भर चलता है। आगे चल के हो सकता है इस चैप्टर में होम मेजर क्रॉप्स में तो हम वहाँ स्टडी करेंगे शुगर केन के बारे में। तो ये तो हो गई भाई आपकी क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड बातें, जिसमें हमने 3 क्रॉपिंग पैटर्न पढ़े। एक मानसून के साथ शुरू होती है तो वो हो गई आपकी खरीफ, एक विंटर में शुरू होती है जब विंटर शुरू होने वाला होता है तो हो गई आपकी वो रवि, और रवि की फसल जाके कहीं मार्च अप्रैल में तैयार होती है। तो और फिर से जब मानसून का सीज़न शुरू होता है तो उसके बीच में जो हिस्सा होता है उसमें जायद फसलें। तो ये ट्यूटोरियल यहीं पे ख़त्म होता है।
So Ajit sir says goodbye and thank you for watching the video tutorial. Study well and take care.